नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। कल रात संसद को करीबन रात 1:30 से 2 बजे तक चलाया गया और चलाने के पीछे का कारण अमूमन आप सब जानते हैं। कारण वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि कल सदन में पेश किया गया। आपको बता दें कि जो बिल था वक्फ संशोधन बिल कल सदन में जो है पास हो चुका है। बिल के समर्थन में करीबन 288 मत रहे, तो वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के 232। इसी के चलते जो है कल रात देर रात तक जो है संसद को चलाया गया और लंबी चौड़ी जो है बहस रही, चर्चाएं हुई इस बिल को लेकर। लेकिन अब देर रात तक चलाए गए सदन पर भी जो है सवाल उठने शुरू हो गए। सवाल क्यों उठ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। वक्फ संशोधन बिल को पेश करने के लिए चुनी गई तारीख पर भी जो है सवाल उठ रहे हैं, दिन पर भी जो है सवाल उठ रहे हैं, समय पर भी जो है बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 2 तारीख ही क्यों चुनी गई। खबर ही कुछ ऐसी निकलकर सामने आ रही है कि ये सारे सवाल उठना बनता तो लाजमी है, क्योंकि देखिए आपको बता दें जहां एक तरफ कल देश भर में सबकी निगाहें सदन में चल रही कार्रवाई, सदन में चल रही चर्चा जो वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाओं पर थी, तो दूसरी ओर देखिए अमेरिका ने कल रात ही भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया है, जो कि किसी भी सूरत में भारत के लिए किसी भी सूरत में अच्छी खबर साबित होती है नहीं दिख रही है। टैरिफ लगाने के बाद भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी को ट्रंप कहते हैं कि आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। देखिए जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और जो है डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया जाता है, बेस्ट फ्रेंड बताए जाते हैं, बहुत ही करीबी दोस्त बताए जाते हैं, भारत और अमेरिका के जो संबंध है काफी अच्छे बताए जाते हैं। वही दूसरी ओर जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है सत्ता में आए हैं, जब से जो वो है प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, तब से उनके द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, वो किसी भी सूरत में भारत के लिए अच्छे साबित होते नहीं दिख रहे हैं। आपको पहले का वाकया याद दिलाती हूँ, कैसे भारतीय नागरिकों को जो है अपराधियों की तरह हाथ और पैरों में जंजीर, हाथों में हथकड़ी लगाकर अमेरिका ने भारत जो है वापस भेजा था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है अमेरिका का उन्होंने दौरा किया। हालांकि जो अपने फॉरेन मिनिस्टर है, माफ कीजिए, उन्होंने बोला कि जो अमेरिका से जो है बातचीत चल रही है इस मसले में, लेकिन क्या हुआ, भारतीय नागरिकों को एक बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें जो है वॉशरूम तक नहीं जाने दिया। ऐसे हालात में जो है उनको एक जैसे वो क्रिमिनल की तरह जो है उन्हें वापस भेजा गया। और जितने भी ट्रंप जब से सरकार में आए, जितने भी फैसले लिए गए हैं वो भारत के हित में बिल्कुल भी नहीं होते दिख रहे हैं। और इस खबर के हवाले से एक बार फिर देश में जो है चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। राजनीतिक गलियारों में जो है विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसने शुरू कर दिए हैं और जो है सदन को देर रात तक चलते जो है चलाए जाने की एक ठोस वजह बताई जा रही है कि देश भर का ध्यान ट्रंप के द्वारा जो कदम उठाया गया है उससे भटकाया जा सके। देखिए विपक्ष जो है सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार ने जो ये देर रात तक कल सदन में चर्चा हुई, हालांकि चर्चा वक्फ बिल को लेकर हुई, अमेंडमेंट जो आया उसको लेकर चर्चा चली रात के 2 बजे तक। देखिए कल संसद की कार्रवाई चली, चर्चा हुई और जो अपक्ष रखे और उस पक्ष का जो है फैक्टों पर जो है बात की गई। उसके बाद जो है बिल पास किया गया। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सारा का सारा पहले से प्री प्लान था, ताकि जो देश के नागरिक हैं, जो देश की जो जनता है, उनका ध्यान, देश भर का ध्यान जो है अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम से भटकाया जा सके। और इस पूरे मुद्दे पर बड़े बड़े राजनेताओं की तरफ से भी बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया आई हैं। जब बिल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को जब सदन में पेश किया गया तो ओवैसी द्वारा जो है बिल का विरोध किया गया। बिल को कैसे ओवैसी ने बिल को फाड़ा वो भी आपको वीडियो दिखाएंगे। और कैसे जो ये जो अमेंडमेंट बिल है इसको जब अमित शाह द्वारा एक्सप्लेन किया गया तो वो भाषा बिल्कुल अलग एक्सप्लेनेशन दिखाया जा रहा है, लेकिन जब बिल को पेश किया गया तो वो जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल अलग बताई जा रही है। ये जो वीडियो है अमित शाह का, वो भी जो है सोशल मीडिया पर काफी तेज वायरल होने का काम कर रहा है कि दोनों वीडियो में जो है कि काफी डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं, भाषाओं का जो है भाषा अलग अलग बताई जा रही है और एक्सप्लेनेशन भी, दोनों के जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बिल्कुल ही अलग दिखाए जा रहे हैं। वो वीडियो आपको जल्द दिखाएंगे। लेकिन बहरहाल पूरी खबर क्या है, अमेरिका और भारत को लेकर कल रात क्या हुआ, वो मैं आपको पहले विस्तार से समझाती हूँ। देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक टैरिफ का ऐलान कर दिया। जिसमें उन्होंने अलग अलग देशों के लिए अलग अलग दरों की जो है घोषणा की है। ट्रंप ने इसे अमेरिका
की आजादी का जो है करार दिया है। पारस्परिक टैरिफ का ऐलान के साथ ही साथ ऊंची कीमतों और दुनिया भर में ट्रेड वॉर का खतरा भी पैदा हो गया है। इस जो ये वाकया कल रात हुआ इससे, और ट्रंप ने जो है भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। आपको बता दें कि चीन, जापान और जो है यूरोपीय संघ के मुकाबले भारत पर जो है कम टैरिफ लगाया गया है। लेकिन अगर चीन की बात करें तो चीन पर लगभग 34% टैरिफ लगाया गया है, यूरोपीय संघ पर 20, और जापान की बात करें तो जापान पर जो है 24% टैरिफ लगाया गया है ट्रंप के द्वारा। ट्रंप ने यह घोषणा जो है मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट को संबोधित करते हुए की। साथ ही साथ ट्रंप ने जो है भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद कहा कि आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी को महान मित्र बताते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका से जो है 52% जो है शुल्क लेता है, जबकि हमने उनसे लगभग कुछ भी नहीं लिए। हम जो है उनसे लगभग कुछ भी नहीं लेते, हमने उनसे कुछ भी नहीं लिया है। ट्रंप ने कहा कि भारत बहुत सख्त है, प्रधानमंत्री मोदी अभी अभी गए हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे हमसे जो है 52% शुल्क लेते हैं और हम उनसे लगभग कुछ भी नहीं लेते। आपको बता दें कि लोकसभा में वक्फ जो है संशोधन विधेयक जो बिल था वो पास हो गया है। गुरुवार को करीबन 12 घंटे की लंबी बहस के बाद ये इसको पारित कर दिया गया है, और इसी के विरोध में ओवैसी ने बिल को जो है बिल का समर्थन ना करते हुए विरोध में कैसे बिल को फाड़ा, आप भी देखिए एक बार स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। तो इसी के साथ साथ देश भर में कई जगहों पर जो इस बिल का विरोध चल रहा है, विरोध प्रदर्शन जो है अभी तक जारी। आप खुद भी देख पा रहे होंगे मेरे बाजू में स्क्रीन पर कि कैसे जो है लोग इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसमें जो है कुल 288 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया था, वहीं 232 ने इसके खिलाफ, यानी कि विपक्ष का जो मत था वो 232 था। इस विधेयक को लेकर विपक्षी पार्टियों ने जो है कड़ा विरोध जताया है और सरकार पर तीखा हमला बोला है। इसी बीच जो है कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गिरी ने भी जो है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके जो है प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया है, और टारगेट करते हुए उन्होंने लिखा कि डियर फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात भारत पर 26% टैरिफ लगा रहे थे, तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी रात के 2 बजे तक संसद चला रहे थे। ये जो है उन्होंने तंज कसा है। वहीं जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए फिर से मुसलमानों का नाम का सहारा लेना पड़ा सरकार को। वहीं समाचार न्यूज एजेंसी जो है ANI से बातचीत के दौरान जो सांसद है इमरान प्रताप गिरी, उन्होंने कहा कि देश की संसद को रात को 2 बजे देश की संसद है वो रात के 2 बजे चल रही थी, और उधर रात को 1:30 बजे करीबन अमेरिका ने 26% जो है टैरिफ बढ़ा रहा था। अमेरिका जो है उधर टैरिफ बढ़ा रहा था, और यहाँ पे जो है सदन में कार्रवाई चल रही थी, सदन जो है चल रहा था। तो देश को और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और उनके वोटर्स को ये समझना चाहिए कि ये वक्फ बिल पूरी तरीके से जो है एक प्रायोजित कार्यक्रम था, ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है और उससे ध्यान जो है हटाया जा सके, इसको लेकर ये प्री प्लान्ड था, ऐसा जो है उनका कहना है। ऐसे तमाम जो है लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देखिए, और जब सदन में कार्रवाई चली इस बिल के विरोध में, इकरा हसन है, सांसद हैं सपा से, उनका भी एक जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो भी जो है वायरल होने का काम करा, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि कैसे अमित शाह जब बिल का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बिल के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, और दूसरी तरफ जब बिल को पेश किया जाता है तो दोनों ही भाषाओं में कितना फर्क है, एक बार आपको देखिए स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिक्स भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे, और संसद में महिला भी रहेंगे, और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर
मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जाम्पल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है। तो ये तो आपने देखा वो वीडियो जिस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा। अब इकरा हसन ने जो उनका जो स्टेटमेंट है जो वायरल होने का काम कर रहा है, वो भी एक बार देखिए इकरा हसन ने जो है सदन में क्या कहा इस बिल के विरोध में। देखिए, वक्फ करने के लिए मुसलमान होना जरूरी है, लेकिन वक्फ बोर्ड का सदस्य और सीईओ कोई भी हो सकता है। यही आपकी दोहरी नीति है। राम मंदिर ट्रस्ट में किसी भी मुसलमान को सदस्य क्यों नहीं बनाया गया? इकरा हसन ये जो है उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं देखिए एक बड़ी जो है खबर सामने निकल कर आ रही है एएनआई के माध्यम से। जो सोशल मीडिया हैंडल है एक्स, उस पर एएनआई का जो ऑफिशियल हैंडल है उससे ट्वीट किया गया है, तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन एंड डीएमके एमएलएज इन द तमिलनाडु असेंबली वेयर ब्लैक रिबन अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल विच हैज बीन पास बाय लोकसभा। जो लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ उसके अगेंस्ट जो है काला रिबन बांधा है उन्होंने। और आगे देखिए द सीएम ने कहा डीएमके बिल अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस वक्फ अमेंडमेंट बिल। जो सीएम स्टालिन है वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी जो है दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी इस मुद्दे को लेकर। इस खबर बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।